हेलो स्टूडेंट। तो एक और नया जॉब नोटिफिकेशन, और ये जो नया जॉब नोटिफिकेशन आया है वो आया है एनआईसी ऑफिस के लिए, नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर्स। तो ये काफी स्टेट्स में इनके ऑफिस है, और इसकी जो मिनिस्ट्री है, इसका जो डिपार्टमेंट है वो कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और इसके इस वाले डिपार्टमेंट में जो जॉब निकली है वो आपकी साइंटिफिक एंड टेक्निकल पोस्ट है। ये कह सकते हो प्योरली टेक्निकल पोस्ट के लिए इन्होंने रिक्रूटमेंट निकाली है ये। और इसमें आपको कोई भी गेट का स्कोर नहीं चाहिए, मतलब कि ये जितनी भी वैकेंसी है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मतलब कि रिटन टेस्ट और इंटरव्यू कंडक्ट होगा, उसके थ्रू ही फिल होनी है ये सारी की सारी पोस्टें। तो काफी अच्छे लेवल की जॉब है ये, सैलरी भी काफी अच्छी है इन सभी में जितनी भी ये पोस्ट निकाली है। ऑलमोस्ट 598 पोस्ट है जिसके लिए आप एलिजिबल हो, और इसमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, ठीक है। फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई एक्सपीरियंस मांग रहे हैं ये। आप अप्लाई करो और डायरेक्ट रिटन टेस्ट के लिए एलिजिबल हो जाओगे, और उसके बाद में रिटन टेस्ट ही आपको क्वालिफाई करना है, और उसके बाद डायरेक्ट आपका इंटरव्यू है और आपको पोस्टिंग मिल जाएगी। और ये सेंटर लेवल की पोस्ट है, तो यहाँ पे सैलरी भी काफी अच्छी होने वाली है। तो चलो इस नोटिफिकेशन को डिटेल में देखते हैं कि किस टाइप की पोस्टें हैं और क्या आपका अप्लाई करने का प्रोसीजर है। तो एग्जाम है ये कौन कंडक्ट करवाता है? ये नीलेट के थ्रू अप्लाई किया जाता है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनवाइट एप्लीकेशन, तो इसके थ्रू होता है। और इसमें क्या क्या पोस्टें निकली आप, तो इसके अंदर आपकी 3 टाइप की पोस्टें हैं जिसमें आप एलिजिबल हो। 3 टाइप की पोस्टें यहाँ पे। पहली है साइंटिस्ट बी, तो ये आपकी गजेटेड पोस्ट है और ग्रुप ए में आती है, और लेवल 10, मतलब कि इसका जो स्केल होने वाला है काफी अच्छा होने वाला है। इसमें आप अप्रोक्सीमेट ये मान सकते हो, इसमें जो सैलरी रहेगी आपकी 70 प्लस रहने वाली है, 70 प्लस 1000। और इसकी टोटल पोस्ट कितनी है? 71। तो टोटल वैकेंसी है 71। ग्रुप बी में साइंटिस्ट बी और ग्रुप ए में आती है गजेटेड पोस्ट है। सेकंड आपके साइंटिफिक ऑफिसर और इंजीनियर एसबी, ये आपकी ग्रुप बी में आती है, बट ये भी गजेटेड ही पोस्ट है। और इसका जो लेवल है आपका पे स्केल में लेवल 7 है, मतलब कि बेसिक रहेगा 44,900। तो इसमें भी आपकी जो अप्रोक्सीमेट सैलरी कह सकते हो इसमें रहने वाली है 60 प्लस। और इसमें टोटल वैकेंसी कितनी है? 196। और थर्ड टाइप की जो पोस्ट है वो आपकी है साइंटिफिक और टेक्निकल असिस्टेंट ए, तो ये भी आपकी ग्रुप बी की पोस्ट है, नॉन गजेटेड पोस्ट है बट ये। और इसका जो स्केल है वो आपका पे मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग लेवल 6 रहने वाला है, मतलब कि बेसिक है 35,400। तो इसमें आप अप्रोक्सीमेट कह सकते हो 50 प्लस आपकी सैलरी रहने वाली है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा वैकेंसी इसी में है 331। तो तीनों ही लेवल की पोस्टें काफी अच्छी पोस्टें हैं, आप किसी तीनों में भी अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, और सारी की सारी टेक्निकल पोस्ट है, तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है अगर आप इसमें रिक्रूट होते हो तो। नेक्स्ट अब देखते हैं एलिजिबिलिटी क्या है इसमें। तो एलिजिबिलिटी क्या आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो, जो क्वालिफिकेशन है फॉर साइंटिस्ट बी, ए पास इन बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग और बैचलर इन टेक्नोलॉजी। कहने का मतलब है कि बीटेक वाले सारे एलिजिबल है इसमें, बीटेक वाले एलिजिबल है। बीटेक आपकी चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में हो, चाहे कंप्यूटर साइंस में हो, या कंप्यूटर एंड नेटवर्क सिक्योरिटी में हो, या आईटी में हो। तो कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर एंड आईटी वाले सारे एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए। कौन सी पोस्ट? साइंटिस्ट बी वाली, जो आपकी फर्स्ट कैटेगरी वाली पोस्ट थी। तो बीटेक वाले एलिजिबल है। इसके साथ में एमएससी वाले भी एलिजिबल है, मास्टर डिग्री इन साइंस एमएससी, बट एमएससी आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स में होनी चाहिए या फिर आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंस में होनी चाहिए, वही एलिजिबल है इसमें। एंड उसके साथ में मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, मतलब कि एमसीए वाले भी एलिजिबल है। तो कहने की बात है कि एमएससी वाले भी एलिजिबल है और एमसीए वाले भी एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए। इसके साथ में एमटेक वाले तो ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि हायर डिग्री होती है बीटेक के बाद, तो एमटेक वाले तो ही
ऑब्वियस सी बात है कि एलिजिबल होंगे ही होंगे। तो कहने की बात है कि साइंटिस्ट बी के लिए अब बीटेक, एमसीए और एमएससी तीनों ही एलिजिबल है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस एंड आईटी फील्ड वाले। सेकंड जो पोस्ट आपकी साइंटिफिक ऑफिसर और साइंटिफिक टेक्निकल असिस्टेंट, तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, सेम ही आपकी ए पास इन एमएससी, एमएस, एमसीए, बीई, बीटेक इन एनी वन और कॉम्बिनेशन बिलो मेंशन, तो वही सेम चीज है, नीचे भी इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस और सॉफ्टवेयर सिस्टम और आईटी। तो कहने की बात है कि ये तीनों ही सेम चीज है कि बीटेक, एमसीए और एमएससी, तो आप तीनों की पोस्ट के लिए एलिजिबल हो और कोई इसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, ठीक है, विदाउट एक्सपीरियंस है ये। जो कैंडिडेट शुड हैव ऑब्टेन द एसेंशियल क्वालिफिकेशन ऑन द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ एप्लीकेशन, मतलब कि जो इस पोस्ट को अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है इस एडवर्टीजमेंट में वो क्या है, 4 अप्रैल, मतलब कि 4 अप्रैल से पहले पहले आपके हाथ में ये डिग्रियां होनी चाहिए, ठीक है। तो 4 अप्रैल तक आपके हाथ में ये डिग्री आ जानी चाहिए तभी एलिजिबल हो। ये नहीं है जो फाइनल ईयर स्टूडेंट है अगर वो अभी कर रहे हैं और 4 अप्रैल से पहले उनका रिजल्ट नहीं आता है तो वो एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। तो फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट मोस्टली शायद अभी चल ही रहा होगा बीटेक वालों का तो लास्ट सेमेस्टर, ठीक है, तो वो एलिजिबल नहीं होंगे क्योंकि 4 अप्रैल डेट इन्होंने लास्ट दी है एलिजिबिलिटी की। तो ये रही हमारी बात एलिजिबिलिटी की। नेक्स्ट एक्सपीरियंस, नीचे देखो एक्सपीरियंस, नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, तो कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए तीनों पोस्ट के लिए यहाँ पे। अब एज लिमिट क्या है, एज लिमिट तीनों ही पोस्टों के लिए 30 आपकी जनरल के लिए, और कैटेगरी वाइज आपके सामने ये एलिजिबिलिटी दे रखी है कि कितनी मैक्सिमम एज होनी चाहिए। और हाउ टू अप्लाई, तो अप्लाई करने के लिए आपको इस वाली वेबसाइट पे जाना है जो यहाँ पे आपके सामने ब्लू एक लिंक दे रखा है। तो ये अप्लाई आप कर सकते हो 4 मार्च से, तो स्टार्ट हो जाएगा अप्लाई करना, और टिल 4 अप्रैल, मतलब पूरा 1 महीना दिया इन्होंने अप्लाई करने के लिए, आपके पास 1 महीना आप अप्लाई कर सकते हो। तो इस वाली साइट पे आपको जाना है, इस पे जाके क्लिक करोगे तो वहां जो भी प्रोसेस होता है जैसा कि यहाँ पे दिया है, रजिस्ट्रेशन करना है आपको, फिर सबमिशन करना है, स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3, और पेमेंट करनी है। तो 3 स्टेप में आपका कंप्लीट हो जाएगा पूरा प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस, तो सिलेक्शन कैसे होने वाला है, सिलेक्शन विल बी डन थ्रू रिटन एग्जाम एंड इंटरव्यू, तो यहाँ पे रिटन एग्जाम भी होगा और इंटरव्यू होगा। बट कौन सी पोस्ट के लिए, जो स्टार्टिंग वाली 2 पोस्टें थी, साइंटिस्ट बी और साइंटिफिक ऑफिसर इंजीनियर एसबी पोस्ट के लिए, तो इन स्टार्टिंग वाली 2 कैटेगरी वाली जो पोस्टें थी दोनों के लिए क्या होने वाला आपका रिटन एग्जाम और इंटरव्यू। और जो एग्जाम होगा वो आपका ऑनलाइन मोड में होगा, मतलब कि ऑनलाइन होने वाला है, जिसमें 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सारे के सारे एमसीक्यू होंगे, और टाइम मिलेगा आपको 3 आवर्स, मतलब कि 3 आवर्स का टाइम होगा और 120 क्वेश्चन होंगे टोटल, जिसमें से 65% जो क्वेश्चन रहेंगे वो टेक्निकल एरिया से रहेंगे, मतलब कि कंप्यूटर साइंस फील्ड के रहेंगे, और 35 क्वेश्चन रहेंगे जनरल एरिया के, जैसे जिसमें आपका मैथमेटिक्स आ जाता है, रीजनिंग आ जाता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसको बोलते हो। तो ये 35% क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं, और एवरी क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क एंड नेगेटिव मार्किंग रहेगी एज यूजुअल जैसे रहती है रिटन एग्जाम्स में, 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग है। और इन्होंने मिनिमम क्वालिफाइंग आपको डिफाइन कर दिया कि मिनिमम क्वालिफाई करने के लिए जनरल कैटेगरी के लिए कितने मार्क्स चाहिए, 50% आपको इतने तो लेके ही आने हैं, उसके बाद आपकी कट ऑफ बाद में डिसाइड होगी, ठीक है। बट 50% से अगर कम आते हैं तो आप वैसे ही एलिजिबल नहीं होंगे, तो आपको कम से कम इतना ट्राई करना है कि 50% की कैटेगरी में आ जाओ आप। तो जनरल के लिए 55% है, जैसे 40% है ओबीसी के लिए, 30% है एससी एसटी अदर रिजर्वेशन कास्ट के लिए। तो आपको ये मिनिमम वाला जरूर ध्यान रखना है जब भी आप एग्जाम दोगे कि कम से कम मिनिमम में तो आओ, उसके बाद की स्ट्रगल अलग है कि आपकी कट ऑफ क्या रही, बट मिनिमम आपको अचीव करना है। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल असिस्टेंट, तो इस वाली पोस्ट के लिए सिर्फ आपका रिटन एग्जाम होने वाला है, तो ये भी काफी आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है पोस्ट, जो इंटरव्यू को अगर फेस नहीं करना चाहते। तो फिर इसमें सिर्फ आपकी जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो बेस्ड ऑन द रिटन एग्जाम ही बनने वाली है, बेस्ड ऑन द मेरिट
पोजीशन। तो यहाँ पे डायरेक्ट आपकी जितने भी मार्क्स आएंगे, जितनी पोस्ट है, ठीक है, उसके बेस पे मेरिट लिस्ट बन जाएगी और आपको डायरेक्ट आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा। तो ये वाली पोस्ट के लिए आपका सिर्फ रिटन एग्जाम रहने वाला है, इसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा। पहली 2 पोस्ट के लिए रिटन एग्जाम क्वालिफाई करना होगा, उसके बाद इंटरव्यू के लिए आपके पास में कॉल लेटर आएंगे और उसके बाद में दोनों के मार्क्स ऐड होके आपका फाइनली रिजल्ट डिक्लेयर होगा। बट ऐसा टेक्निकल असिस्टेंट या साइंटिफिक वाली जो 3rd कैटेगरी वाली पोस्ट है, इसमें नहीं होने वाला। इसमें बेस्ड ऑन रिटन एग्जाम ही आपकी मेरिट लिस्ट बन जाएगी और आपको कॉल लेटर मिल जाएगा जितनी भी पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आपको यहाँ पे सिलेबस भी गिवन है तीनों टाइप की पोस्ट के लिए, ठीक है। तो साइंटिस्ट बी के लिए नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने, जैसा कि अभी मैंने बताया 120 क्वेश्चन आएंगे। तो जेनरिक में जो 35% जेनरिक आने वाला है, उसमें क्या क्या आएगा, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एबिलिटी एंड जनरल एप्टीट्यूड। तो ये 35%। और जो से 65% क्वेश्चन रहेंगे वो टेक्निकल, मतलब कि कंप्यूटर साइंस फील्ड के रहेंगे। तो ये अब आपके सामने पूरे सब्जेक्ट दिए हुए हैं जो जो आने वाले हैं। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी वाला आने वाला है, डिजिटल लॉजिक, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी आने वाला है इसमें। इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए है ये वाला, कंप्यूटर वालों ने शायद ये पढ़ाओ। एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन, ये बोथ वही हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर दोनों के लिए सब्जेक्ट है ये। प्रोग्रामिंग एंड डाटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम आपके, कंपाइलर डिजाइन हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, डाटाबेस हो गया, और इंफॉर्मेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गया, कंप्यूटर नेटवर्क, वेब टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, क्लाउड टेक्नोलॉजी। ये साइंटिस्ट बी के लिए रहेगा जो आपकी गजेटेड पोस्ट थी और जिसमें सैलरी भी काफी अच्छी थी। तो इस तरह से आपका सिलेबस भी यहाँ पे गिवन है। तो सेकंड आपका साइंटिफिक ऑफिसर और टेक्निकल असिस्टेंट के लिए ये वाला सिलेबस है। फिर से वही चीज है कि 35% आपका जेनरिक रहेगा और कंप्यूटर के वही ऑलमोस्ट सेम सब्जेक्ट है, बस इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर जोड़ दिए इन्होंने, डाटाबेस हो गया, कुछ सब्जेक्ट यहाँ से रिमूव कर दिए इन्होंने, वेब टेक्नोलॉजी हो गया इसमें, ठीक है। तो इसमें कुछ सब्जेक्ट आपके कम हो चुके हैं और ऑलमोस्ट सेम ही है, ये कह लो बस। उसमें थोड़े 2-3 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा, इसमें वो कम है। ये आपका सिलेबस भी गिवन है। तो आप डिटेल एडवर्टीजमेंट देख सकते हो, वहां से आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और इस पोस्ट को अप्लाई करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्रिपरेशन के लिए।